तपोवन की ओर से वार्षिक कार्यक्रमों के विषय वस्तु से अवगत करने के संबंध में विगत वर्ष में पूर्व घोषित कार्यक्रमों एवं युवाओं को उचित मंच परामर्श देने का यथोचित प्रयास किया, जिसमें हमें सफलता के पैमाने अगर मापा जाए तो समुद्र की विशालता में एक मोती जैसा होगा। इस वर्ष भी हम अपने राष्ट्र शक्ति युवाओं को भारतीय मूल एवं संस्कृति से अवगत करना और एक संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से काम करेंगे। जैसे विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम 3 आधारभूत क्षेत्रों शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक में निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करेंगे। हमने ये भी देखा कि युवाओं में अस्वीकार्यता अवसाद का काफी प्रबल प्रभाव दिखाई दे रहा। इसमें हम सभी से यही कहना चाहेंगे, जब महाराणा ने संघर्षों बाद मेवाड़ पर अपना ध्वज नहीं झुकने दिया, जब मांझी बाबा ने पर्वत काट डाला, तब आप युवा हार से हार क्यों मान रहे हैं? मनोबल के रथ पर सवार होकर हार को हराकर जीत का प्रसाद ले। विराट सिंह ने बताया कि वातावरण एवं भारतीय अवधारणा से माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम एक पेड़ मां के नाम को जारी रखते हुए यह अपील करना चाहते हैं कि अपने उपहार सूची में एक छोटा पौधा शामिल कर ले। तपोवन ने युवाओं को उद्यमी और स्वरोजगार का सृजन करने के लिए एक नए कार्यक्रम को शामिल किया, जिसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से अवगत करना और जागरूकता शिविर का आयोजन करना। कोई कार्य कर रहा है, आपको लग रहा है, तो पहली चीज तो प्रेशर क्रिएट करना बंद करें पहले, क्योंकि हमने देखा जो 90s का युवा था, आप देखिए 90 में से आप आत्महत्या के केसेस या इतनी परेशानियां नहीं थी, क्योंकि आपका आज का युवा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपके पास मोबाइल से हर चीज जानता है, आप उसको दबा के या प्रेशराइज करके कोई काम नहीं करा सकते। आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तभी आप उसको डॉक्टर बना पाएंगे। आप सोचिए जबरदस्ती पढ़ाकर उसको नीट क्वालिफाई करा देंगे, नहीं करा पाएंगे, वो पक्का है अवकाश में जाएगा, एडमिशन में जाएगा। तो इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे। अभी फिलहाल हमने शुरू किया था करियर काउंसलिंग, प्लस हम पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स की काउंसलिंग प्लस बच्चों की भी काउंसलिंग साथ में करेंगे। हमने अभी बात की है, कुछ डॉक्टर्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो पुराने डिप्टी सीएमओ रह चुके हैं, उनसे हमने बात की है। तो 12 उनकी कुछ ऐसे अस्पताल है जहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करें ताकि पेरेंट्स और बच्चों की साइकोलॉजी समझकर हम उनको भी प्रमोट कर सके कि भाई आप इस तरह की चीजों में ना जाओ, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी देना है और साथ में उनका हेल्प भी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से वो नहीं मान पाएंगे। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग और स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग हम इस बार शुरू करने वाले हैं, उसको भी आपको जल्द रिजल्ट मिलेगा। जी, उनके लिए पहली चीज तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप ही के महापुरुषों में से महाराणा प्रताप रहे हैं, जो पूरा दुनिया मान ली थी कि जो है वो हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने कम बैक किया, घास की रोटी खा के पूरा मेवाड़ का ध्वज झुकने नहीं दिया। आपके जीतन राम मांझी है, वो कोई राजा नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अकेले दम पे उन्होंने पर्वत काट के कनेक्टिविटी दी। तो मैं ये कहता हूँ भाई, आप रिजेक्शन से डरिए नहीं। रिजेक्शन इज फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, फेलियर से आपको डरना नहीं है, फेलियर आपको फेस करना। फेलियर बस यही बताता है भाई ये छोटी कमी थी, इसको दूर कर लो, मंजिल आपकी है। और इसी के चक्कर में आप अगर भाई, मैंने आपको बताया एक राजा था महाराणा प्रताप, उसके सामने पूरा मेवाड़ था, और एक जीतन राम मांझी, दोनों अलग परिवेश के। एक पढ़ा लिखा नहीं है, एक शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या दोनों में निपुण है, लेकिन दोनों को रिजेक्शन फेस करने पड़े और दोनों ने रिजेक्शन से डरे नहीं, उन्होंने अपना कार्य अचीव किया। तो अवसाद आपकी कायरता दिखाता है, ना कि आपको जो है सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको आगे लाइफ में कुछ करना है, तो आपको इससे दूर हटना पड़ेगा। इसके लिए आप हमसे बात करो, आपको जो गाइडेंस चाहिए आप गाइडेंस के रूप में लो, आपको जो मदद चाहिए आप मदद लो, लेकिन एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए आपके माइंड में। पेरेंट्स के लिए क्लब में चर्चा की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है और संस्था ये किस तरह का कार्य करती है? नमस्कार, मेरा नाम विराट है, मैं तपोवन से हूँ। आज की जो हमारी एनुअल प्रेस मीट है, ये हमारे तपोवन के वार्षिक कार्यक्रमों जो भी हम साल भर करते हैं उनके बारे में आपके माध्यम से जन सामान से जुड़ने के लिए हम प्रेस मीट करते हैं। इस साल भर हमारे जो भी कार्यक्रम है, जिन भी विभिन्न क्षेत्रों में, उसकी जानकारी देते हैं। बेसिकली हम यूथ एनकरेजमेंट के लिए काम करते हैं, यूथ के इन्वॉल्वमेंट के लिए काम करते हैं। तो साल भर के जो हमारे वार्षिक कार्यक्रम है उसके लिए ये प्रेस मीट आयोजित है। अभी तक कितने यूथ आदमियों के साथ जुड़े? संख्या में अगर मैं कहूँ तो हमारे पास पिछले साल जो हमारे साथ जुड़े थे वो 200 से ऊपर रजिस्टर्ड लोग हैं, और अभी अनरजिस्टर्ड तो मैं कह नहीं सकता कितने हैं। पूरे साल किस किस तरह के आयोजन किए जाएंगे संस्था द्वारा किए गए? पूरे साल 3 विभिन्न क्षेत्रों में हम काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में हमने अभी 3 स्पोर्ट्स मेनली फोकस किए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस।
सब में अंतर विद्यालयी प्रोग्राम होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, और क्रिकेट और फुटबॉल में क्लब स्तर पे भी होते हैं। फुटबॉल में ऑल यूपी क्लब स्तर पे होता है, यूपी के सारे क्लब्स खेलने आते हैं। और मैं क्रिकेट में कहूंगा कि शहर की सबसे बड़ी लीग भी तपोवन कराता है क्रिकेट में। आईके मेमोरियल और इंस्पिरेशनल हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके नाम पर हमारा मेमोरियल एक कप होता है, और एक हमारा होता है हेरिटेज कप, वो नाइट टूर्नामेंट है। और तीसरा हमारा जो, अगर हम बात करें कल्चर की, भारतीय संस्कृति से जागरूक करने के लिए हमने कल्चर के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया है। तो पिछले साल हम लोगों ने नवरात्रि महोत्सव किया था, इस साल भी ये इसको हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं अपने दूसरे त्योहारों पे, जैसे होली है, और भी जो कल्चरल हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे भारत के लोक साहित्य जो दबता चला जा रहा है उस पे, नाट्य मंचन पे, भारत के लोक गीतों पे, बैंड वॉल, ये सब चीज हम लोग जो अब की बार नवरात्रि महोत्सव में ही आगे उसको एक एक्सटेंशन के रूप में ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे। नहीं, अभी तो नहीं, सरकार के साथ नहीं जुड़ी, लेकिन सरकार की जो मुहिमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत हम लोग काफी काम कर रहे हैं स्वेच्छा से खुद से। और हमने एक चीज अपनी ये जोड़ी है कि जो मैंने देखा, काफी बेरोजगारी है, बहुत सब कहते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूँ मुद्दा नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है। और जब कोई नहीं कर रहा है, भाई बेरोजगार खुद है तो काम भी खुद करना पड़ेगा, किसी के भरोसे बैठ के काम नहीं हो सकता। तो जैसे इसमें सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लाई, बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना बहुत अच्छे, तो इसके प्रति जागरूक करना, बताना, और इसके तहत आप कैसे जो है जुड़ सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो, उस चीज को ये हमारा इस ईयर एक एडेड प्रोग्राम है ये, कि हम लोगों ने देखा कि काफी ये दिक्कतें हो रही हैं, तो इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और एक चीज हम लोगों ने पर्यटन के क्षेत्र में भी देखी है कि पर्यटन के लिए यूपी में बहुत अच्छा है, बहुत संभावनाएं यूपी में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप